अपनी अम्मा की तरह आसमान सर पे उठा रखा है, क्या हो गया? पापा हमरे हैप्पी का एग टूट गया, अब हम कहाँ लगाएं? अपनी अम्मा पे गई है तू, जरा सी बात में तूफान। ये हैप्पी टांगने से घर हैप्पी हो जाएगा, हो जाएगा। देखो बिटिया, अगले साल ला देंगे, ठीक है? नहीं, हमको तो इसी साल लगाना है, हम नहीं जानते हैं बस। अरे हम बोले ना कि अगले साल ला देंगे तो बस। पापा अरे जुगाड़ो बबुआ। पापा पापा हैप्पी। भैया हैप्पी ऐश टूट गया। अरे ओ एंटीना, काहे एक हैप्पी के चक्कर में अपनी हैप्पीनेस खो रही हो? आप तो ना भैया हमसे बात ही ना करो। अगर आप हमारे असली भाई होते ना तो आप इसके लिए जरूर कुछ जुगाड़ करते। हाँ काहे करते? काहे करते? तुम कभी अपने एंटीना हमका फ्री में पकड़ने देती हो? हाँ बस आप चुप ही रहो। जब पिछले साल हम आपको राखी बांधे थे ना, उसका पैसा आपने आज तक हमको नहीं दिया। हमें पता लग चुका है कि आप ना हमारे नकली भाई हो। नकली भाई कहीं के, एकदम नकली भाई। अब तो जुगाड़ू लाल ने अपनी इज्जत पे ले ली है। 2 मिनट यहीं रुको। बहुत हैप्पी हैप्पी कर रही थी ना, ले ला के टांग दिया लाफिंग बुद्धा को। अब मनाओ हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू भैया। पत्नी ने चाय में नशीली गोली मिलाकर पति बाहर कहीं चाय नहीं मिली? पापा अखबार देख रहे हैं का? नहीं, खेल का मैदान देख रहे हैं। पिच ठीक है क्या? नहीं। कैसे मनाएंगे फिल्म स्टार इस बार का हैप्पी न्यू ईयर? क्या सलमान और कटरीना आपस की रंजिश भुलाकर फिर से गले मिल पाएंगे? जग्गू, चना फॉर यू। पापा चना खा लीजिए ना। हम तो हार जैसन घोड़ा नहीं है। फिर हो गए शुरू। का सुबह सुबह आप भी अनाप शनाप लेके बैठ गए। पापा, सबके पापा अपने अपने बीवी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर पे पहाड़ वहाड़ ले जाते हैं। आप हमको कहाँ ले जा रहे हैं? बबुआ, बहुत सारे बच्चे भी तो अपने माँ बाप को, दादा दादी को विदेश घुमाने ले जाते हैं। तुम हमको कहाँ ले जाओगे? अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मेरे फादर ने ना दहेज बचाने के चक्कर में एक मास्टर से शादी कर दी। और ना तब ये हनीमून मनाने के लिए मुझे कुल्लू मनाली लेके गए, और ना अब ये न्यू ईयर मनाने के लिए कहीं और लेके जाते हैं। हरिद्वार चलें, सबको शांति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। एकदम से न 60 आ ही गए हैं। तुम टेंशन ना लो माँ, हम तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर बनाने का सपना हर हालत में पूरा करने का जुगाड़ निकाल लेंगे। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है बेटा। ऑल द बेस्ट। माय प्लेजर। हे अरे अरे अरे, ई का जितना मिट्टी का तेल पिपिया से बोतल में नहीं जा रहा है, उससे ज्यादा तो तुम ही जमीन पर गिरा दे रही हो। हम पैसा नहीं देंगे। काहे नहीं दोगे पैसे? अरे अरे, काहे नहीं देंगे? अरे 1 लीटर में से आधा लीटर तो तुम जमीने पड़का दी हो। हम पूरा पैसा नहीं देंगे 1 लीटर का, कह देते भैया। आए हाय चीनी,
मिट्टी का तेल उड़ेलते हुए बहुत कातिल लग रही हो। अब हमारे पास अभी कैमरा होता ना तो तुम्हारी ऐसी फोटो खींचते कि तुम याद करती। तुम तो बोलो मत। एक तो बापू पीछे से तेल की कुप्पी छुपा के जाते हैं कि जैसे हम तेल डालते समय कुप्पी खा जाएंगे, और ऊपर से ये हमारा दिमाग चाट रहे हैं, कहते हैं कि पैसे नहीं देंगे, और ऊपर से तुम आ गए हो मिट्टी का तेल आग लगाने के लिए। हाँ। धत तेरे, इस मिट्टी के तेल की इतनी औकात कि हमारी चीनी को गुस्सा दिला सके। अब भाई प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हटो। अब 1 लीटर का पैसा निकालो और निकल लो। जुगाड़ू, तुम्हारे जुगाड़ का कमाल है। अरे अभी कमाल किया कहाँ है, कमाल करने की सोच रहे हैं। वो कैसे? पहले ये बताओ कि तुम हैप्पी न्यू ईयर पे कर का रही हो? कहे ना कि बापू हमका नानी के घर ले जा रहे हैं। ये बुढ़ा मतलब राशन बचाने के चक्कर में अब वो नानी का डेरा डालेगा। खबरदार जुगाड़ू। अरे खबरदार हो जाएंगे तो जिंदगी असरदार हो जाएगी चीनी। वो कैसे? अरे वो ऐसे जैसे फिल्म स्टार हैप्पी दिवाली और हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं ना, वैसे अगर पटकापुर में हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाए तो क्या बात होगी। मजा आ जाएगा जुगाड़ू। जुगाड़ू, तुम कोई जुगाड़ करो ना। अरे उसी जुगाड़ में तो निकले हमारी चीनी मिल। तुमने खानदान का नाम दबा के रख दिया। तुम औलाद नहीं हो, हमारे दुश्मन हो। हंसले बेटा हंसले, बाबूजी को जान दे फिर बताता हूँ तेरे को मैं। पहलवानी के नाम पर कलंक हो बजरंगी। ए रजुआ, अरे बाबूजी को नाश्ता कराया कि नहीं? हम नाश्ता नहीं करेंगे। बजरंगी भैया, ये बुढ़ाऊ बहुत भड़के हुए लग रहे हैं, आज क्या हो गया? अरे गुरुवार के दिन गुरु का दिमाग बिन्नौट हो जाता है। अब तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो, ताकि चाय नाश्ता कर लेंगी। जाओ। अंकल प्रणाम। हमें प्रणाम मत करो। अरे काहे ना करें? पहलवान का प्रणाम होता है उसका दंगल, और हमने 1 जनवरी 1990 को आखिरी दंगल जीता था। उसके बाद हमारी औलाद बजरंगी ने आज तक कोई दंगल नहीं जीता। उसे छोड़कर उस दिन से लेकर आज दिन तक हमने नया साल नहीं मनाया। हमें जीने का कोई हक नहीं है। तुम हमारी चिता तैयार करो। बाबूजी रायता फैला रहे, उठो। अरे उठो तो सही। अरे उठो तो सही। आवा आवा आवा, अरे उठ जावा। अरे अरे अंकल, चितम बैठे आपके दुश्मन। आप तो बस इस बार हैप्पी न्यू ईयर मनाओ। वैसे एक बात कहें अंकल, हमको तो लगता है आपके इस अखाड़े किसी की बुरी नजर लग गई है। हाँ, आप तो ना बिपाशा से नींबू और मिर्चा लेके इस अखाड़े की दीवार पे टंगवा दो, अब फिर देखो बजरंगी भैया मंगल को दंगल जीत के दिखा देंगे।
तुमने बिल्कुल सही कहा है। हम अभी नाश्ता करके आते हैं। अरे तूने तो बाबूजी के गुस्से का भी हल निकाल लिया बे। बजरंगी भैया, हम यहाँ हल, कुदाल और तलवार निकालने नहीं आए हैं। हम तो यहाँ आपको सरप्राइज देने आए हैं। का सरप्राइज? शाम को घर पे चाय पे आ जाना, वहीं सरप्राइज दे देंगे डिबिया से निकाल के। जय राम जी की। जय राम जी की। सालो हम पे हंसते हो, अबे चेले हमारे हम पे हंसते हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्युमोक्षमामृतातम। ओम नमः शिवाय। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। ओम विश्वेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। जय राम जी की पंडित जी। अब बम बम भोले बेटा, बम बम भोले। ये लो प्रसाद, लो ला। अब पंडित जी, आज थोड़ा समय निकाल के हमारे घर चाय पे आ जाइएगा, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे कोनो विशेष बात है तो भैया यही बता दो। अरे बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन आप चाय पे आइएगा, वहीं बताएंगे। अच्छा ठीक है? हाँ ठीक है। पंडित जी, हाँ हमारे होने वाले ससुर जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे बेटा गए होंगे कहीं इधर उधर। एक काम करिएगा, आप उनको हमारी तरफ से इनवाइट कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा उनके दामाद जी ने बुलाया है। दामाद जी वो कहा है ना, हम ही कर देते। बड़ोस कह देना अकेले ना आए, बिटिया के साथ में लेके आए। ठीक है, तो हम बोल देंगे बुढ़ऊ अकेले मत आए, बिटिया के साथ लेके जाए। नहीं, थोड़ा डिसेंटली बोलिएगा। हैं? अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं, हम इनवाइट कर देते। हमका ना ओसामा चाचा को भी इनवाइट कराएगा है। ठीक है? अच्छा जाओ जाओ, शाम को पहुंच जाइए टाइम पे। हाँ, ठीक है? जय राम। चल। ओम नमः शिवाय। ओम बम भोले। नमस्ते। कौन हो भाई तुम? अरे मास्टर होके हमको नहीं जानते? क्या पढ़ाते होगे बच्चों को? हैं? हमें तो बच्चा बच्चा जानता है। हम हैं सांता क्लॉज। अरे सांता क्रूज तो मुंबई में है, तुम तो फायर ब्रिगेड के आदमी। अरे हमें सांता क्लॉज। अच्छा, वो क्रिसमस वाले सांता क्लॉज। हाँ। पहले सांता क्लॉज देख रहे हैं जो लोगों का रास्ता रोकते हैं। अरे सांता क्लॉज तो लोगों का सही रास्ता दिखाते हैं, उनको टॉफी, चॉकलेट, दूध, मिठाई, खील, बतासे खिलाते हैं। अरे हम भी तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे, तुम्हारे घर तक तुम्हारे साथ चलेंगे और तुम्हें चाय, नाश्ता, टॉफी वॉफी जो कुछ खिलाना है मुझे खिला देना, समझे? अब कम कम। हम? हाँ हम कम कम। हम? हाँ। अरे ले आओ भाई जरा जल्दी। ला बेटा ला। ए भाऊजी, हमरे लिए जरा 2 कप चाय। भैया जी, पहले ही से आई नो योर खुराक। हमको वो देना गुड़ वाला चाय, गुड़ वाला। है। भाऊजी हमरे लिए जरा फीकी चाय बना दे। अरे पंडित जी, फीकी चाय पियेंगे ना तो आपका लाइफ अभी फीकी हो जाएगी। चीनी वाला पीजिए। अम्मा चीनी से तो पूछ लो। हम चाय नहीं पियेंगे, वो कहे ना कि चाय पीने से खाले हो जाते हैं। पापा की बेटी। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि आप लोगों को यहाँ चाय पार्टी पे क्यों बुलाया गया है? क्यों बुलाया गया है? हाँ हाँ क्यों नहीं, हम बताते हैं। हमार लायक होनार सुपुत्र जुगाड़ू लाल को अपनी कमाई का दूध, चीनी पत्ती तो लाना पड़ता है नहीं, इसलिए बेटा दोनों हाथों से दान करो, खोलकर दान करो। भाभी जी, मैं मोगलिया चाय पीऊंगा। उसामा तू? आपके रूबरू।
अरे ओसामा चाचा आओ बैठो। क्या पहन रखा है अफरंगी? अरे वो शहर गए थे ब्लाउज का पीस लेने तो मुझे एक सांता क्लॉज की ड्रेस पसंद आ गई। अब तुम तो जानते हो मैं मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मो चिराग हूँ। जो चीज पसंद आ जाती है या तो उसको छीन लेते हैं या चुरा लेते हैं। चलिए हमारी कौन सी है ये बात? पापा ये चाय पार्टी ऐसे ही किसी सांता क्लॉज को पटकापुर में खुशियां लाने और हैप्पी न्यू ईयर की प्लानिंग के लिए ही बुलाई गई है। वो बहुत बढ़िया बेटा। अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो बताओ हैप्पी न्यू ईयर पे काका होना चाहिए? भाई देखो, टेंट लगवाओ और उसमें दंगल करवाओ। अरे वो लगाओ बापू डाडो स्पीकर। हाँ भाई देखो, भंडारा होना चाहिए शिव जी की कृपा से। हाँ, गोलगप्पे और इमरती की भी शॉप होनी चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर अच्छी खासी खतरनाक कव्वाली हो जाए तो मजा आ जाएगा। भाई देखो, ओसामा की कव्वाली में तबला हम बजाएंगे। अरे क्यों, बहुत बढ़िया तबला बजाते हो तुम। हाँ तो ठीक है ठीक है। चीनी तुम बताओ। हम सोच रहे थे ना कि हमरा और बेबसा का एक ठो आइटम सॉन्ग हो जाता। मुन्नी बदनाम हो गई। पापा आपकी कोई आखिरी फरमाइश? हम सोच रहे हैं बबुआ की कविता। कविता? वो कविता, उसको बुलाया तो देखिएगा। हाँ अरे इंटेलिजेंट औरत, हम कह रहे हैं कि हम कविता पाठ करेंगे। कविता हो, कोई बोरिंग कविता मत सुना दीजिएगा, नहीं तो महफिल से ना सारे लोग खिसक लेंगे। तो तुम्हार फैशन शो रखवा दें। टोटल मिला के 18,000। अरे 18,000 तो ज्यादा होते हैं मियाँ, दोबारा काउंट करो। 22,000। अरे पगला गए का? अरे तो बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा है। 22,000 पहले ही वाला ठीक था, है ना? बेटिया जरा तुम हिसाब लगाओ, इसका गणित खराब है। हाँ हम करते हैं। 25,000। ये तुम्हारी औलाद है। अच्छा अब जरा अपनी अपनी जेबें ढीली करो और ये बताओ कौन कितना कितना चंदा दे रहा है। हाँ अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। पकड़ो यार, कहाँ यार? आ रहे हैं अभी। मतलब फ्री की चाय मिल गई तो हाँ हाँ हैं, और पैसे की बात आई तो ना ना। अब तुम तो जानते हो मुगलिया खानदान के हजारों केस चल रहे हैं, एक भी सॉल्व नहीं हुआ। और फिर मेरी पत्नी के पास पूरे पैसे रहते हैं, मैं कहाँ से दूंगा? और बेटा देखो, आजकल मंदिर में भी चढ़ावा नहीं आ रहा है। और बेटा हम तो वैसे नंगे घूमते हैं सारा दिन, हमारे पास कहाँ पैसा वैसा। कोई नहीं, पटकापुर वालों की जेब बड़ी ना सही, दिल तो बड़े हैं। दिल तो बहुत बड़ा है, बल्कि 3-4 ठो है। मैंने 3 पत्नियों को भी दिया, एक चौथी को भी दिया है। दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल ले लो, हम दिल दे चुके सनम, ले लो दिल। उसी बड़े दिल के साथ हम सब मनाएंगे इस बार का हैप्पी न्यू ईयर। तो बोलो कौन कौन है हमारे साथ? हम साथ साथ हैं बिटवा। हम भी हैं। हमारे हाथ में तो बिस्किट है। होने वाले ससुर जी आपसे आपकी बिटिया का हाथ नहीं मांग रहे हैं, आपका हाथ मांग रहे हैं। अबे हमारा हाथ मांगोगे तो समोसा देंगे, अगर बिटिया का मांग लिया तो भूसा देंगे, बता रहे हैं। ये लो हमारा हाथ। जुगाड़ू, हैप्पी न्यू ईयर का तुम इंतजाम करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। 2010 तो गया, 2011 आ गया। अरे तो हमरा हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट। आंखें बंद करो, मुंह आगे करो। ये कैसा गिफ्ट है चीनी? चीनी तुम्हारा हाथ तो एकदम मर्दाना लग रहा है। जुगाड़ू
अरे चीनी तुम्हारी आवाज तो पूरी मर्दाना हो गई है। अरे हम चीनी नहीं तो हार बाप पुस्तक बिहारी वाजपेयी हैं। पापा, दिस इज नॉट फेयर। किसी के प्राइवेट सपने में इंटरफेयर नहीं किया जाता। जानते हैं हम कितना प्यारा सपना देख रहे थे। हम जानते हैं तुम कौन सा सपना देख रहे थे। जानते हैं और ये भी जानते हैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। यह इंफॉर्मेशन देने के लिए हमका नींद से जगा रहे हैं। ना बिटवा ना, हम पगलेट थोड़े ना हो गए हैं। हम तो तुमको नए तोहफे का साल देने आए हैं और नए साल का तोहफा देने आए हैं। तोहफा लाया लाया लाया। पापा, हम आपको कहाँ समझते थे और आप कहाँ निकले? कहाँ समझते थे? दयालु, कृपालु, वायरी वायरी लविंग फादर। और हम कहाँ निकले? सेम टू सेम डिट्टो। खैर छोड़िए इन सब बातों को। ये बताइए हमारा तोहफा कहाँ है? आंख बंद करो, हाथ आगे करो। ये रहा तो हर तोहफा। झाड़ू। जुगाड़ू लाल के हाथ में झाड़ू। पापा, मिस्टर जुगाड़ू लाल के हाथ में झाड़ू देके आप उसकी इज्जत का कचरा कर रहे हैं। कचरा तो तुम किए हो। चलो वो कचरा तुम ही को साफ करना पड़ेगा। कौन सा कचरा? चलो चलो आओ। पापा क्या है? पापा, अरे बोलो। हमका आपसे उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद? कोई अपने घर को इतना गंदा रखता है? कान के नीचे देंगे एक हाथ घुमा के। ये कचरा हम फैलाए? अरे तो और कहां से आया? ये सब तोहार देन है बबुआ, तोहार देन। तो नए साल का हैप्पी न्यू ईयर का रंगारंग कार्यक्रम पेश किए थे ना, उसी झमाझम रंगारंग कार्यक्रम का ये रंग बिरंगा अवशेष पूरे पटकापुर में फैला पड़ा है। देखो। अरे तो ईमा कौन सी प्रॉब्लम है? हम अभी जमादार को बुलवा के साफ करा देते। जमादार 8-10 दिन नहीं आने वाला है। काहे? अरे जमादार को पीलिया हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती। हाँ वही कह रहे हैं, ज्यादा होशियार मत बनो। तो क्या अब हम पूरे पटकापुर में झाड़ू लगाएंगे? तो काहे नहीं, तो हर बाप लगाएंगे। हमका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमका प्रॉब्लम है, जो बोता है वही काटता है। ये थ्योरी तो गलत है पापा। कैसन गलत है? कुत्ता भी तो काटता, कहाँ बोता है? सफाई मत करो, बकवास करो। हैं? बकवास मत करो, सफाई करो। परे जरूर छिड़क देना। अबे हमने लगाई झाड़ू तो काहे जुगाड़ू? इस कचरे को साफ करने का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इधर आ, चलो गर्दन ऊपर, जा पेट अंदर, अंदर कर इसको। बस। बजरंगी भैया। अरे कहाँ हो जुगाड़ू? सब ठीक तो है? हम तो ठीक हैं, पर हमका ना आपकी बहुत चिंता हो रही है। कहाँ है? अरे हम एक सपना देखे रहे हैं बहुत भयंकर हैं। सालाना दंगल हो रहा था और आप सूख के कांटा हो गए थे और वो पहलवान आपको उठाए 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 पटक रहा था। अबे सपने में ना भैया, कभी कभी सवेरे एक सपना भी सच हो जाता है। ऐसे कैसे सूख के कांटा हो जाएंगे? अच्छे खासे हम तो। वो कचरा देख रहे हो? देख तो रहे हैं। तनिक सोचो, वो कचरा साफ नहीं हुआ तो सड़ जाएगा। हो जाएगा। सड़ गया तो बीमारी फैल जाएगा। तो पहले की और बीमारी फैल गया तो आप उसकी चपेट में आ जाओगे। आ जाएंगे। और अगर चपेट में आ गए तो सूख के कांटा हो जाओगे। कांटा भी हो ही जाएंगे भैया। और अगर कांटा हो गए तो पहलवान आपको उठाए उठाए पटकेगा। और अगर दंगल हार गए तो गौना नहीं हो पाएगा। अरे ऐसा मत बोल जुगाड़ू, अगर हमारा गोना नहीं हुआ तो हम सच में मर जाएंगे भैया। बजरंगी भैया, हम तो कह रहे हैं चांस काहे को लेना। इन दो पट्ठों को ले आओ, पूरा पटकापुर साफ कर डालो। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। बात तो ठीक है। अरे कहाँ ठीक है रे? हैं? हमरे अखाड़े के पहलवान पटकापुर का कचरा साफ करेंगे? अरे गांव वाले क्या कहेंगे? अब गोना गांव वालों का हो रहा है या हमरा हो रहा है बापू? तुमको इज्जत प्यारी है कि बहुरिया बहुरिया बाप से जवान लड़ावत रहे हो हैं? अरे जवानी ज्यादा चढ़ गई है तो उठा के ना हमको पटक दो, हम तुमको मान जाएंगे। अभी में कौन सी शर्त वाली बात आ गई बापू? कहाँ पे कहा? अरे डर गए बिटवा,
अब ये कुश्ती तो होकर रहेगी। बाबू जी मैं उठा के पटक दे तो कहते थे बाबू बोले नहीं ना। बजरंगी भैया तो कुश्ती जीत नहीं पाएंगे। लगता है इस कचरे को साफ करने का कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे, अरे साथ क्या निभाओगे या। अरे मियाँ ऐसे काहे घूम रहे हो हैं? कभी नूरानी चेहरा देखा नहीं क्या? आज हमका थोड़ा डाउट हो रहा है। डाउट? कैसा डाउट हो रही है अभी? हम तो सुने थे कि जो नवाब होते थे हाँ वो बहुत सफाई पसंद होते थे। होते थे? अरे होते हैं हाँ। अरे हमारे परदादा जो थे ना 1500 झाड़ू वाले लगाते थे अपने आंगन में, समझे? एक एक कोने के लिए एक एक झाड़ू वाला, समझ गए ना? मियाँ वो सब तो छोड़ो, मैं खुद इतना सफाई पसंद आदमी हूँ कि जिस साबुन से हाथ को धोना होता है उस साबुन को साबुन से धोता हूँ, उसके बाद हाथ धोता हूँ। इधर तक कि बेगम के अगर कहीं कपड़े गंदे हो जाए ना तो मैं ऐसा धोता हूँ या तो मेल निकल जाता है या उस जगह से कपड़े निकल जाते हैं, समझ गए? बेगम के कपड़े? नहीं, मेरा मतलब तो ये है कि मैं बेगम पे विश्वास नहीं करता यार। हाँ, मैं खुद सारे काम करता हूँ, इधर तक कि कपड़े बर्तन अर्तन सब मैं अपने हाथ से धोता हूँ। आखिर मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मो चिराग हूँ, आलतू फालतू आदमी थोड़ी ना हूँ। आप जरा दुकान के बाहर आएंगे? मैं क्या, मेरा पूरा खानदान बाहर आ जाएगा बेटी। ये बताओ क्या बात है? ये कचरा देख रहे हैं? ये कचरा आपकी नवाबी शान में बट्टा लगा रहा है। मैं ये सोच रही हूँ जुगाड़ू कि दुकान खोलने से पहले मैंने तो कचरा साफ कर दिया था, फिर ये आया कहाँ से? मियां अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाहर आइए थोड़ा। आ रहा हूँ। मियां मैं ये कह रही हूँ, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। करनी पड़ेगी। हाँ तो तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? इज्जत का कचरा कर दिया मेरी। हैं? हाँ। अरे हम नहीं किए, दिखाते कौन किया। ए पंडित यहाँ आओ दिखाते हैं। किसने किया? हाँ। ए पंडित आओ। हाँ क्या हुआ? ये पंडित जी मंदिर कचरा यहाँ कर दिया, फूंक मार के वहाँ कर दिया। अरे बम बोले, अरे हमें काहे को दोष देते हो हैं? हम क्या किए? हमारे मंदिर के आगे तो खुद ही क्या कचरा। हमका तो लग रहा है कचरा कोई और सरका के चला गया है। अच्छा, पर आप लोग एक दूसरे के सामने काहे कचरा सरका रहे हो? उठा के फेंक काहे नहीं देते? ओ जेम्स बॉन्ड, हम कचरे के पचरे में नहीं पड़ते हैं बे, समझे? हम क्या उठाए? हमने फैलाया कचरा। तो क्या मैंने किया है क्या? मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मो चिराग हूँ, रूह साफ है अपनी। या अल्लाह तौबा तौबा। अरे भैया हम ठहरे भोलेनाथ जी के भक्त, हम इस संसारी कचरे में नहीं पड़ते। कोई कचरा साफ कौन करेगा? देखो हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। सुनाओ। ये बताओ कि मोहल्ले का हीरो कौन? जुगाड़ू। तो तू लगा झाड़ू। आमीन। सत्य वचन। ये लो कर लो बात। हम रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया था नया साल के उपलक्ष्य में, कचरा उठाने का आयोजन थोड़े किया था। लाला को बोलो ये भी कुछ करे। अरे लाला से काहे कहो? हाँ? रात को तो बड़ा गला फाड़ के चिल्ला रहे थे, कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक है चमचा पार्टी, कार्यक्रम के उस भाग के प्रायोजक है चमचा पार्टी। अब बुलाओ अपने चमचों का, वही करेंगे कचरा साफ। हाँ तो हमारी पार्टी जाओ कार्यक्रम के आयोजक की, समझे? कचरा उठाने के आयोजक थोड़ी सी बात करता है चमचा पार्टी। अरे तो कचरा का प्रायोजक का हम हैं। हाँ बात करते हैं। जुगाड़ू देखो हमारी खोपड़िया भरना गया ठीक नहीं होगा, फिर हम बता दे रहे हैं। हम भी किसी के धौंस में आने वाले नहीं है। हाँ कार्यक्रम का आयोजन तुम किए थे जुगाड़ू, अब कचरा तुम ही उठा, हम तो चले। बात तो ठीक ही कह रहा है लाला। कार्यक्रम में पूरा पटकापुर भाग लिया रहा है? ये कचरा भी उन्हीं की देन है। अब जब कचरा साफ करने की बारी आई तो ना नुकुर करना है। अब देखो जुगाड़ू, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो रंगारंग कार्यक्रम किए थे, अब कचरा उठाने का काम तो हम कर नहीं सकते हैं। अभी तुम देखो। धन्य हो पटकापुर वासियों, सफाई चिंता किसी की नहीं।
खैर, हमने भी पटकापुर वासियों से कचरा ना उठवाया तो हमारा नाम मिस्टर जुगाड़ू लाल नहीं। कचरा काहे इकट्ठा कर रहे हो? हाँ, ये जुगाड़ू, ये सारे पटकापुर का कचरा तुम अकेले ही उठाओगे का? चीनी, हम कचरा नहीं उठा रहे हैं, हमको ढूंढ रहे हैं। अरे कहाँ ढूंढ रहे हो? चीनी, हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज ढूंढ रहे हैं। वो कहा है ना, कल कार्यक्रम में गुम गई रहा है। और चीज कहाँ ढूंढ रहे हो? चीनी, हम तुमको नहीं बता सकते हैं, बहुत कीमती चीज है। वो कहा कि तुम हमको बताओगे तो हम दोनों मिलके ढूंढेंगे। अच्छा ये बताओ कि वो चीज देखने में कैसी है? चीनी, वो चीज ऐसी है कि तुम उनकी वैल्यू नहीं लगा सकती हो। अच्छा ये बताओ कि चीज गिरी कहाँ है? अरे अगर यही पता होता तो हम जाके खुद ही ना उठा लेते। रात को पटकापुर की खाद थोड़ी ना छान रहे होते। हाँ ये बात भी है। ये जुगाड़ू, तुम ना सवेरे ढूंढ लेना, और वैसे भी इतने अंधेरे में तुम्हें दिखाई नहीं देगा। चीनी, वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि रात को किसी को मिल गई ना तो सवेरे लौटाने भी नहीं आएगा। अच्छा ऐसा कौन सी कीमती चीज हो सकती है जुगाड़ू के पास? क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हो गए हैं। जरूर कोई हीरा पन्ना होगा जो इतना पहराया हुआ है। जुगाड़ू के पास कीमती चीज? नहीं 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 नहीं, वो खुद ही बहुत सस्ता है, कहाँ से कीमती चीज लाएगा? कहीं उसका कोई लॉटरी तो नहीं लग गया? हमको लगता है कुछ जुगाड़ किया, कुछ बहुत ही कीमती चीज खो गया है, लेकिन वो तो अब हम ही ढूंढेंगे। जुगाड़ू, हमें एक बात मानो, तुम ना सवेरे सवेरे आके ढूंढ लेना, और वैसे भी कोई रात को साफ सफाई करने नहीं आएगा। अरे ये बात तो तुम ठीक कह रही हो चीनी। चलो ऐसा है, तुम जाके सस्ता लो, हम भी थोड़ा सो लेते हैं। शाबाश बिटिया, तूने हमारा काम आसान कर दिया। अब हम रात को काम करेंगे, सुबह अमीर बन जाएंगे और जुगाड़ू को फांसी लगवा देंगे। अब जो भी कीमती चीज हो, उसामा मियां ने बहुत दिनों से कीमती चीज देखी नहीं है, देख लेते हैं। भोलेनाथ की लीला भी अपरंपार है, पता नहीं कब किस रूप में किसको क्या आशीर्वाद दे दे। बम भोले, बम भोले। अरे कौन है रे? हाँ? बोलता काहे नहीं? अरे बाबूजी आप, और ये सब क्या कर रहे हो? खातिर बिटवा, हमसे तेरा दुख देखा नहीं जाता। हमने सोचा है, अगर सच में तू बीमार पड़ गया तो हम तेरी मरी हुई माँ को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे पर आप काहे कर रहे हो ये सब? हम का मर गए का, हमसे कहो हम करेंगे। अरे काहे का, मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ अभी, हैं जो ये छोटे छोटे काम भी तुमसे करवाऊंगा। अरे पर बाबूजी, ये पटकापुर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? ये अट्टा कट्टा उल्लू का सा पट्टा ऐसा ही घूम रहा है और बूढ़ा बाप काम कर रहा है। हमने तो कटाई दी ना पूरी की पूरी नाक। अरे काहे की शर्म बेटवा, तिनका तुम सोचो कि बापू भी अपने आश्रम में अपने सारे काम झाड़ फाड़ खुद ही किया करते थे। वाह बापू, का बात है, तुम तो महान हो। जाओ, अच्छा चलो, हम भी तो हर मदद करते हैं, रुकाओ।
चीज है। भाभी वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रही हूँ कि दिल है कि मानता ही नहीं है। अब इधर इतनी सारी गंदगी है, हम सफाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ? भाई घर की सफाई और अपनी खुद की लुगाई का ध्यान तो खुद ही रखना पड़ता है ना। हाँ वो तो सब ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ अगर आप बुरा ना माने तो ये जो झाड़ू है ना ये आपके हाथ में अच्छी नहीं लगती। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जाएं अंदर आराम करें, मैं साफ कर दूंगा। आखिर मुगलिया खानदान का आखिरी चश्मा चिराग हूँ, ऐसी सफाई करूंगा पता नहीं चलेगा कि कभी इधर गंदगी भी थी। कुछ तो हमको काम करने दो है, हम किस काम के लिए यहाँ पे आए? नहीं आप बहुत काम की चीज है, आप ये झाड़ू लगाने वाली थोड़ी थी। अरे मुगल खानदान के आखिरी चश्मा चिराग, हम कह रहे हैं काम हम करेंगे, तुम आराम करो। नहीं, मैं कर लूंगा, मुझे तो आदत है, मैं घर में भी करता रहता हूँ। तुम्हारी बेगम को बता देंगे तुम कहाँ का मुंह मारते हो। अरे श्रीमान आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो आप करने आए हैं, सफाई। अरे तो आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? भोलेनाथ ने आप लोगों की सेवा के लिए मुझे जो भेजा हुआ है। अरे पंडित तुम उनकी सेवा करो भाई, ब्राह्मण इंसान हो, तुमसे काम कराएंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। श्रीमान हम आपकी सहायता के लिए आए हैं। सहायता करनी घर में भाभी करो, खाना बनाओ, खाना खाओ यार। नहीं अरे देखिए हम आपके साथ हैं ना, आप समझिए बात। हम बकवास मत करो पंडित। आवाज नीचे करो, आवाज मत करो, बता रहे आवाज। यार तुम लोग खामोखा की बहस क्यों कर रहे हो यार? मोहल्ले वाले जग जाएंगे। मैं ये कह रही हूँ मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा आइडिया पता नहीं मेरे पास क्यों आ जाता है। अच्छा मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, पहले आइडिया मेरे पास आता है। आइडिया ये है कि आप अपनी जगह की सफाई करें, आप अपनी जगह की सफाई करें, बाकी जो कचरा है उसकी सफाई मैं करूंगा। बोलो ठीक? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, मंजूर है। मंजूर है तो फिर जाओ। ठीक है। अच्छा मेरा कचरा इधर चला गया था थोड़ा, मैं इसको लेके चला। मेरे यहाँ आ गया। नहीं 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 नहीं। हाँ ठीक है, तुम्हारा टेप हमारे पास नहीं है। हाँ चीनी, हाँ ये तो चमत्कार हो गया। रातों रात पूरा कचरा साफ और पूरा पटकापुर चकाचक। गाँव मियाँ तुम तो ऐसे चहक रहे हो जैसे तुम्हारी जो कीमती चीज खो गई थी वो तुम्हें मिल गई। बिल्कुल सही कहा चाचा। पूछेंगे नहीं कौन सी कीमती चीज? तो क्या है जुगाड़ू? अरे सफाई, स्वच्छता, पटकापुर की रौनक जो कचरे में खो गई रहा है। लो गई भैंस पानी में, तो तुम्हारी जुगाड़ थी ये है। ठीक कहा ससुर जी। पटकापुर वालों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पटकापुर वालों, पटकापुर वालों आओ। आज हम सब मिलकर ये कसम खाते हैं कि साल 2011 में पटकापुर को कभी गंदा नहीं होने देंगे। चलो ये अच्छी बात है ना। अगर पटकापुर फिर से गंदा हो गया तो? अरे तो हम है ना जुगाड़ करने के लिए। आखिर हमारा नाम है मिस्टर जुगाड़ूल्ला।